हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रैक्टिस सीरीज़ को। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल का पूरा थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जस्ट हम लोग एमसीक्यू टेस्ट करेंगे और ये पता करेंगे कि क्या जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किए हैं, पढ़े हैं, ये प्रैक्टिकली यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। क्लियर? कोई भी डाउट रहता है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे पूरा पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। क्लियर? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज़ को, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़। पहला स्टेटमेंट, दे वर पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे आर इंस्पायर बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसएसआर, दे आर इन्फोर्सेबल बाय कोड इन द सेम मैनर एज अ फंडामेंटल राइट। आंसर बताओ। एक बार वीडियो को पॉज करो और अपने लेवल में ट्राई करो कि क्या क्वेश्चन को समझ पा रहा हूँ, क्वेश्चन को हैंडल कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और सही टिक मार्क करो। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि देवर, पहला जो स्टेटमेंट है, देवर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, सही है क्या? रॉन्ग है, गलत है। इसे ऐड किए गए हैं, याद रखना। इसे 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 1976, यहाँ से इसको इंसर्ट किए गए हैं। कौन से आर्टिकल हैं? 51A। क्लियर? तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट नहीं है, इसे एक्ट के थ्रू यहाँ पे इंसर्ट किए गए हैं। फिर सेकंड देखो, दे आर इंस्पायर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, सही है क्या? बिल्कुल सही है। सेकंड जो है यहाँ पे सही है, यूएसएसआर से हम लोग इंस्पायर हुए हैं। फिर थर्ड स्टेटमेंट, दे आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट इन द सेम मैनर एज अ फंडामेंटल राइट, ये रॉन्ग है। फंडामेंटल राइट अगर वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो डायरेक्टली, लेकिन अगर वही चीज़ फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन होता है तो यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न नहीं है जिसके थ्रू हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्लियर? समझ आया? तो इस रेस्पेक्ट से जो सेकेंड ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। क्लियर? समझ आ गया? चलो अगला देखो। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो फैक्ट्स वाला क्वेश्चन है, सिंपल फैक्ट्स है, जस्ट टिक करो, आगे बढ़ो। तो इसमें कौन सा कमिटी है? स्वरंग सिंह कमेटी है, जिसमें से फंडामेंटल राइट को इंक्लूड करने के लिए सिफारिश दिए गए थे। अब कितने फंडामेंटल राइट को रिजेक्ट किए, कितने को एक्सेप्ट किए, पढ़े हैं। ठीक है, 3 को रिजेक्ट किए हैं। कौन कौन से 3 हैं बताना। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002? कौन सा इस चारों में से? पहला, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्ज्योर वायलेंस। सेकेंड, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। फिर थर्ड जो है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। फिर डी है, टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। कौन सा ऑप्शन है? वीडियो पॉज करो और जल्दी से बताओ कौन से ऑप्शन को यहाँ पे इंसर्ट किए गए थे 86 अमेंडमेंट के थ्रू। तो ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिकम, जो 6 to 14 ईयर्स के लोग हैं उसको प्रोवाइड करना एजुकेशन। यहाँ पे एजुकेशन का बात करती है, प्राइमरी एजुकेशन होता है, याद रखना। कॉलेज हो गया, ये सब चीज़ को इंक्लूड नहीं किए। जो हायर एजुकेशन हो गया, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हो गए, है ना, फिर मास्टर्स हो गए, इसको इंक्लूड नहीं किए गए। इसमें जस्ट प्राइमरी एजुकेशन को इंक्लूड किए हैं। ऐसा किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन को याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो तो इसको, कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज, दे आर लीगली इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट, दे अप्लाई टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर इन इंडिया, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ टू इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज। बताओ, वीडियो पॉज करो और अपने लेवल में एक बार ट्राई करो कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। देखो, पहला ही स्टेटमेंट बोला है कि दे आर लीगली इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट, रॉन्ग है, पहले ही बता चुका हूँ। फिर दे अप्लाई टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी जितना भी 11 ड्यूटी हैं वो केवल और केवल इंडिया के रेस्पेक्ट से हैं। ठीक है, कोई फॉरेनर आके इंडिया के नेशनल फ्लैग हो गया या फिर अदर जितना भी फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो पालन करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं फॉरेन कंट्री से। लेकिन इंडिया का जो कंट्री है उससे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं।
तो इसीलिए जो ये है बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर लिखा हुआ ये गलत है, केवल और केवल ये सिटीजन्स के लिए होगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ टू इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर कुछ नहीं कर सकते इसमें, केवल और केवल पार्लियामेंट के पास पावर है टू इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो अगला देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, और इसको हैंडल करो, ट्राई करो एक बार अपने लेवल में। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन? टू होल्ड एंड uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to promote harmony and the spirit of common brotherhood, to protect and improve the natural environment including forest, lake, river, और जो लास्ट डी है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा ये बताओ। इसमें से जो सी ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, जिससे रिलेट करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव दी नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, इन सब चीज़ को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। समझ आया? ये तो इजी क्वेश्चन है ना। सिक्स क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ हेल्प्स इन द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़? कौन कौन सा इसको इन्फोर्स करने के लिए लॉ बनाए गए हैं? लास्ट जो स्लाइड है इसमें हम लोगों ने पूरा डिस्कस किए हैं 4-5 रूल्स को। पहला है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, सेकंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल हॉनर एक्ट 1971, फिर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से टिक मार्क करो। तो इसमें से तीनों सही हैं, तीनों ऑप्शन यहाँ पे राइट हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स बनाए गए थे, ठीक है, ये तीनों राइट है। फंडामेंटल जो प्रोटेक्शन एक्ट वाइल्ड लाइफ का है, प्रिवेंशन और इंसल्ट हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सब यहाँ पे राइट हैं क्वेश्चन 6 में। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन, ट्राई करो तो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़? बोला था पहले ही कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स दिया रहता है, इसमें से बताओ कि कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। पहला, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, टू वोट इन इलेक्शन एंड पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। कौन सा इसमें से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है? तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, टू वोट इन इलेक्शन एंड पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। यहाँ पे कोई फंडामेंटल राइट नहीं लिखे गए हैं, है ना। तो ये जो बी ऑप्शन है यहाँ पे गलत हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है, जिसमें से नॉट इंक्लूडेड लिखा हुआ है। तो क्लियर, समझ आ गया? बाकी जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है ये पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं अपना। चलो अगला 8वां क्वेश्चन, ट्राई करो अपने लेवल में एक बार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्मा कमिटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज। It identified existing legal provision that indirectly enforce fundamental duties. Second है, it recommended making fundamental duties legally enforceable. Third statement है, it suggested including the duty to pay taxes as a fundamental duty. कौन सा सही है ये? तो पहला स्टेटमेंट जो बोला गया है कि इट आइडेंटिफाइड एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजन दैट इनडायरेक्टली इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी जो 2 ऑप्शन दिया हुआ है ये पूरा गलत है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि टैक्स लगाना ये सब चीज़ स्वर्ण सिंह कमेटी में बताया गया है। यहाँ पे कोई जो वर्मा कमेटी है इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, वो स्वर्ण सिंह कमेटी है जिसे गवर्नमेंट ने रिजेक्ट भी किए हैं 3 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो इसमें ए ऑप्शन जो ए है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियरली समझ रहे हो? चलो अगला देखो 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज एम टू डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग अमॉन्ग सिटीजन? जिसमें से पहला ऑप्शन है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, टू प्रमोट हार्मोनी एंड कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल पीपल ऑफ इंडिया, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। अब बताओ इसमें से जो थिंकिंग है, जिसमें से फंडामेंटल ड्यूटी टू एम टू डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग अमॉन्ग सिटीजन,
कौन सा ये जो 4 ऑप्शन है यहाँ पे राइट होने वाला है? इसमें से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना, हैंडल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं बस, सिंपल वन लाइनर। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज बोरो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। जो दिया हुआ है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोगों ने बोरो किए हैं? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएसएसआर से हम लोगों ने बोरो किए हैं। क्लियर है? तो अब क्या करोगे, जितना टाइप जो है ना, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीएपीएफ एसी में, उस टाइप से क्वेश्चन को फ्रेम किए हैं। अब कितना मार्क्स आया है ना, ईमानदारी से कमेंट में बताना। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।